आगे बढ़ रहे हैं और शेयर पर मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। सुदीप जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है वो कार्यक्रम में। मार्केट में आज अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है सर, और जिस तरीके से दूसरी बार शांति वार्ता को लेकर खबरें आ रही हैं, पीएम मोदी जी ने ट्रंप से 40 मिनट तक बातें की फोन पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है आज मार्केट पर। लेकिन ये जो रैली है, ये जो सेंटिमेंट है, कितनी टिकाऊ नजर आ रही है आपको? आपका व्यू क्या होगा ओवरऑल मार्केट पर? देखिए, मेरा व्यू पहले भी जो था अभी भी वही है कि वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोदी जी और ट्रम्प साहब का बातचीत से वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये प्रॉब्लम दूसरा लेवल का है और ये प्रॉब्लम सोल्यूशन, हाँ, ट्रम्प साहब जरूर चाहते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन, क्योंकि उनकी खुद की भी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण उनको भी बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से निकलना रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए शायद वो भी पीस के लिए कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। होपफुली पीस विल प्रिवेल और सिचुएशन विल इंप्रूव, बट उससे पहले हम लोगों को, मुझे लगता है, और भी वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप निवेशक हैं, मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये जो वोलेटिलिटी है अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडेक्स बहुत जबरदस्त कुछ छलांग मारेगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी करंट लो लेवल से। ओके, अच्छा, सुदीप जी को सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं, है ना, जिसे कहते हैं ना पोहलो बोईशाख, है ना। सुदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसकी। नहीं, मुझे मेरी टीम ने पीसीआर टीम में सूचित किया, मेरी टीम में सूचित किया, तो सबसे पहले तो आपको टीम को शुभकामनाएं देनी चाहिए उसके लिए भी। बट अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि नई कमेंट्स करनी चाहिए आपके अनुसार, ये प्रश्न सिर्फ मैं आपके लिए आपसे पूछ रहा हूँ। अगर कुछ फ्रेश कमिटमेंट करना हो जहां पे आपको लग रहा है कि इस बार अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, हालांकि टीसीएस ने थोड़ा सा मूड खराब कर दिया, बट ओवरऑल आपको सबसे अच्छा अर्निंग्स में इस बार शार्पनेस कहां पे नजर आ रही है, जिसके एंटीसिपेशन में आप फ्रेश डिप्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो? जी, पहले तो जैसे आपने किया पॉयला बोईशाख, एंड आई विश आपके सारे टीम मेंबर्स को भी नए साल की शुभकामनाएं। जैसे आपने पूछा कि अर्निंग्स के हिसाब से कौन सा सेक्टर में अच्छा लग रहा है, मुझे तो अर्निंग्स के हिसाब से सीमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, और सीमेंट में हम लोग पॉजिटिव भी रहे हैं। हाँ, ये वेस्ट एशिया रिलेटेड जो चैलेंजेस है, इसके कारण फर्स्ट क्वार्टर में शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पर Q4 के नतीजे जो आने वाले हैं वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। डिमांड स्ट्रांग था और कॉस्ट एस्केलेशन भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पास करीब 4-5 हफ्ते का इन्वेंट्री हर चीज का रहता है। तो मुझे नहीं लगता है Q4 के नंबर्स में कुछ सबड्यूड नजर आएंगे। सारे नंबर्स पॉजिटिव आने की संभावना है। पर अगर निवेशक की तरफ से हम देखें, तो मुझे तो लगता है कि आपको, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लार्सन टुब्रो जैसे शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। अब 3,600-500 के आसपास चला गया था, अभी 4,000 के लेवल पे आया है, पर अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि ये वोलेटिलिटी जैसे ही खत्म होगा, वेस्ट एशिया में थोड़ा पीस आ जाएगा, लार्सन टुब्रो वापस एक छलांग मारेगा। तो निवेशक के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए लार्सन टुब्रो बहुत सही जगह है। साथ साथ कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज जहां पे हम लोग बहुत अच्छा मोमेंटम नोटिस कर रहे हैं, और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी इन लोगों को मिलने की संभावना है, जबरदस्त संभावना है, क्योंकि चाइना +1 और इंडिया का कॉस्ट एडवांटेज बरकरार है। तो जी वर्नोवा जैसे कंपनी में हमारा नजर है, वहां पे भी निवेशक एक साल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। साथ साथ कुछ फार्मा कंपनीज में भी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वोलेटिलिटी, वेस्ट एशिया वार, फार्मा इज इन ए कंप्लीटली डिफरेंट स्पेस, और आने वाले दिनों में फार्मा में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने की संभावना रहेगी। वोलेटिलिटी रहेगा, ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी रहेगा, और आपको वोलेटिलिटी में ही खरीदारी करनी पड़ेगी और इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसेस और स्टॉक्स बताइए। अच्छा,
सुदीप जी, आपके परिधान देखकर ही मुझे समझना चाहिए था, और शुभ नववर्ष आपको भी। अच्छा सर, दो स्पेसेस पे मेरा सवाल है आपका, रेट सेंसिटिव स्पेस दैट इज ऑटो एंड रियल्टी, तो इन दोनों स्पेसेस पे आपका नजरिया क्या है सर? देखिए, रियल्टी में हम लोग पॉजिटिव थे, पर अभी ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और इसका सेकेंडरी टर्शियरी बहुत तरह के इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आ रहा है, और इसीलिए हम लोग थोड़ा सतर्क होने की सलाह दे रहे हैं। अभी सही समय नहीं है इसमें खरीदारी करने का, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, सेक्टर में बुराई नहीं है, पर डोंट बाय नाउ। दूसरा, रेट सेंसिटिव, पर्टिकुलरली आपने ऑटो का जिक्र किया, यहाँ पे भी हमारा व्यू सिलेक्ट काउंटर्स में पॉजिटिव है, नॉट ए टॉप डाउन अप्रोच बट ए बॉटम अप। बजाज ऑटो बहुत अच्छा लग रहा है, इनका एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा होने की संभावना है। करेंसी डिप्रिसिएशन डेफिनेटली हेल्प्स देम। साथ साथ ईवी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है, यहाँ पे अच्छा पकड़, अच्छा बिजनेस हो रहा है इनका, और ये एक्सपेंशन होने की संभावना है। तो बजाज ऑटो में हम लोग पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। साथ साथ हम लोग ऑटो एंसिलरी में भी पॉजिटिव है, और डायरेक्टली ऑटो नहीं है और शायद उतना रेट सेंसिटिव भी नहीं है, और एंसिलरी में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। तो सोना, बीएलडब्ल्यू, संवर्धना, मदरसन, उनो मिंडा, हर ऑल दीज कंपनीज, यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिया पॉजिटिव है। ओके, चलिए सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए इस शुभ दिन, और वाकई अगर आप देखें इस शुभ दिन को बाजार की इस रंगत ने और शुभ बना दिया है।